अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मौजू है दुनिया में ज़िंदा शख्स को अज़ाब कब्र। चंद साल कबल एक जमात मानसेरा से आगे एक छोटे से कस्बे में गई। इस जमात में एक शख्स डॉक्टर नूर मोहम्मद था। उनका बयान है कि मस्जिद से बाहर इधर उधर काफ़ी लोग फारिग बैठे थे। हम लोग उनके पास गए और मस्जिद में आने की दावत दी ताकि वो तालीम में शरीक हो सकें। कुछ लोग हमारे साथ मस्जिद में आने पर तैयार हो गए। एक साहब ने कहा कि मैं नमाज के वक्त आऊँगा और नमाज के बाद अज़ाब कब्र का एक वाक़या आप लोगों को सुनाऊँगा। चुनांचा ज़ोहर की नमाज के बाद ये शख्स हमारे पास बैठ गया। अपना तारुफ़ करवाया कि वो रिटायर्ड फ़ौजी नौजवान था। इस फ़ौजी का बयान है कि 1965 की पाक व हिंद जंग में एक कब्रिस्तान में असले का एक आर्जी ज़ख़ीरा कैंप बनाया गया था और कुछ नौजवानों के साथ इस फ़ौज की ड्यूटी थी। दिन का वक्त था और कोई ख़ास काम नहीं था। चुनांचा उसने कब्रिस्तान में घूमना शुरू कर दिया। उसका गुज़र एक पुरानी कब्र के पास से हुआ तो यूँ महसूस हुआ जैसे कब्र के अंदर से हड्डियाँ टूटने की आवाज़ आ रही हैं। इस फ़ौजी नौजवान ने बताया कि मैंने बंदूक के बट के साथ कब्र की ईंटें हटाईं ताकि देखूं कि ये आवाज़ कैसी है। जैसे जैसे मैं मिट्टी हटाता गया आवाज़ और तेज़ होती गई और मेरी दिलचस्पी और खौफ भी बढ़ता गया। दिन का वक्त था, रोशनी खूब फैली हुई थी। क्या देखता हूँ कि कब्र के अंदर इंसानी हड्डियों का ढांचा पड़ा हुआ है और उस पर चूहे की शक्ल का एक जानवर बैठा हुआ है और जब वो मुंह इस ढांचे पे मारता है तो सारा ढांचा अक्सर जाता है और हड्डियों के टूटने और चीखने की आवाज़ आती है। मेरे सामने इस जानवर ने 3 मरतबा अपना मुंह हड्डी पे मारा। मुझे बहुत तरस आया कि ये जानवर इसको बहुत तकलीफ़ पहुंचा रहा है। चुनांचा राइफ़ल से जब मैंने इस जानवर को मारने का इरादा किया तो वो मिट्टी में छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो जानवर कब्र से निकलकर मेरी तरफ लपका और मेरे ऊपर ऐसी दहशत से सवार हुआ कि मैं इसे मारना भूलकर अपनी जान बचाने की खातिर भाग खड़ा हुआ। काफ़ी दूर जाने के बाद मैंने मुड़कर देखा कि वो जानवर मेरे पीछे तेज़ी से भागा आ रहा था। करीब ही पानी का एक घड़ा था। इस जानवर से बचने के लिए मैं इस जोहर यानी घड़े में दाखिल हो गया। मैंने पीछे मुड़कर देखा कि जानवर जोहर के किनारे पर आकर रुक गया और कदरे तौक़ुफ़ के बाद उसने अपना मुंह पानी में डाल दिया। यकदम पानी खौलने लगा। मैं भागकर जोहर से निकला। मेरी टांगें जल रही थीं, बहुत जल्द सुर्ख हो चुकी थीं और उबले जले हुए पानी वाले फोड़े भी पड़ चुके थे। दर्द की शिद्दत से मेरा चलना मुहाल था। मैंने अपने साथियों को आवाज़ दी तो जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कुछ न था बल्कि वो जानवर गायब हो चुका था। मैं मुंतकिल कर दिया गया GMH चुनांचा। मुझे एबटाबाद के हस्पताल में दाखिल करवाया गया और फिर वहाँ से रावलपिंडी के बड़े फ़ौजी हस्पताल में मेरी टांगों का गोश्त गलना शुरू हो गया और हर वक्त बदबूदार पीप और खून रसता रहा। किसी इलाज से अफाका ना हुआ। मुझे इलाज के लिए अमेरिका भिजवाया गया मगर मर्ज़ बढ़ता गया। जूं जूं दवाई लगाई और गोश्त जाता रहा। इस वक्त दोनों टांगों की सिर्फ हड्डियां बच गईं। गोश्त आहिस्ता आहिस्ता गलकर अलहदा होता जा रहा था और हर वक्त मुर्दे की सी बदबू आती रहती है। फिर इस शख्स ने हमें अपनी दोनों टांगें दिखाईं जिन पर पट्टियां बंधी हुई थीं। अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह ताला हमें कब्र और जहन्नुम से महफूज रखे, आमीन। बेशक बाज़ दफ़ा अल्लाह ताला लोगों की इबरत के लिए दुनिया में ही अपने अज़ाब का मुशाहिदा करवा देते हैं, जैसा कि इस वाक़ये में भी आपने मुलाखता फरमाया। अल्लाह ताला हमें अमाल साला में लगने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अगर आप मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और नावल पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। जज़ाकल्लाह खैर।